शीट मेटल पार्ट्स को बनाने के लिए हमें शीट मेटल डाइज की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा एक रॉ मटेरियल को, शीट फ्लैट को डिफरेंट ऑपरेशन के थ्रू, मतलब डिफरेंट डाइयों के अंदर वो पार्ट जाने के बाद लास्ट में एक फाइनल पार्ट बनता है। तो उसके लिए हमें कुछ डाइज की जरूरत पड़ती है, जिसे हम शीट मेटल डाइज या शीट मेटल फॉर्मिंग टूल्स बोलते हैं। ये शीट मेटल टूल्स होते क्या हैं? A sheet metal dies is a tool used to transfer a flat sheet of steel into a part with defined surface profile, features, shapes, and size through forming and subsequent operation. In automobile industry, there are many four types of dies are used based on die design and construction. मीन्स शीट मेटल डाई एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग स्टील की एक फ्लैट शीट को डिफाइंड सरफेस प्रोफाइल, फीचर्स, शेप एंड साइज के साथ एक पार्ट में बदलने या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से डाइज के डिजाइन और निर्माण के आधार पर ये चार तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ डाई इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बताया चार तरह होती हैं, तो चार तरह की इस तरह से होती हैं: कास्टिंग टाइप डाइज, प्रोडक्टिव टाइप डाइज, प्लेट टाइप डाइज एंड डाइज। अब एक एक करके इनका हम इनके विषय में जानते हैं। तो कास्टिंग टाइप डाइज होती क्या है? कास्टिंग टाइप डाइज होती है, इन डाइयों का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन मजबूत रखा जाता है ताकि अधिक लोड के पार्ट को बनाते समय जो इसमें बनाते समय शॉक क्रिएट होता है उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। दूसरा क्या है इसका उपयोग, मतलब कास्टिंग डाइज का मेन बनाने का पर्पज क्या है? दूसरा, कास्टिंग डाइज आर यूज फॉर हाई डाई लाइफ, मतलब कास्टिंग डाइज का उपयोग अधिक डाई लाइफ के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या हो सकता है, क्यों बनाते हैं कास्टिंग डाइज को, इसको बनाने का बेनिफिट क्या होता है? तीसरा है कास्टिंग डाइज आर मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और निर्माण के लिए कास्टिंग डाइयां अधिक जटिल होती हैं। ठीक है। These dies are mounted on press line in following configuration, मतलब ये डाइयां प्रेस लाइनों पर निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन के साथ माउंट की जाती हैं, जो इस तरह से है। टेंडम प्रेस लाइन में क्या होता है? टेंडम प्रेस लाइन में इसका यूज होता है, तो वन डाई स्टेज डाई ऑन वन प्रेस विथ मैनुअल और रोबोटिक पार्ट ट्रांसफर, मतलब कि टेंडम प्रेस में एक स्टेज में एक प्रेस पे एक डाई लोड होती है और उसमें मैनुअल ट्रांसफर होता है पार्ट का, या रोबोट के द्वारा पार्ट का ट्रांसमिशन होता है एक डाई से एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे स्टेज पे। अगला क्या है? ट्रांसफर प्रेस पे इस तरह के डाइयों को लोड किया जा सकता है। इसमें क्या ट्रांसफर प्रेस क्या होता है? ऑल स्टेज डाइज ऑन वन प्रेस, मींस अगर एक पार्ट में 4 ऑपरेशन हैं तो 4 के 4 ऑपरेशन की डाइयां एक ही प्रेस पे लोड होगी और एक ही फर्स्ट ऑपरेशन से लेकर लास्ट ऑपरेशन तक एक ही प्रेस पे बनता है, और पार्ट का मूवमेंट फर्स्ट डाई से लास्ट डाई तक ट्रांसफर मैकेनिज्म द्वारा होता है, उसे ट्रांसफर प्रेस लाइन कहते हैं। आप देखिए, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये डाइज है, कास्टिंग डाइज है, जिसकी जो बॉडी है वो कास्टिंग की बनी हुई है। अब अगला आता है प्रोग्रेसिव डाइज। प्रोग्रेसिव डाइज क्या होती हैं? जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा, प्रोग्रेसिव डाइज मतलब प्रोग्रेसिव डाइज आप देख लीजिए, इसके बारे में आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव डाइज ये रही। प्रोग्रेसिव डाइज में मेनली होता क्या है? These dies perform a particular operation in each stage for achieving the final desired shape in a single die. इसका मतलब ये हुआ, इस तरह के डाइयों में पार्ट को बनाने के लिए अलग अलग स्टेज एक ही डाई में क्लब किए होते हैं और प्रत्येक स्टेज में एक विशेष ऑपरेशन होता है। जैसा कि आपको भी वीडियो में दिखाई दिया कि इसमें एक ही डाई में अलग अलग स्टेज होते हैं और सारे स्टेज एक ही डाई में क्लब किए हुए हैं और हर स्टेज पे एक ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट, इन प्रोग्रेसिव डाइज वेरियस स्टेजेस आर प्लेस्ड इन इक्वल पिच एंड ए फीडर सिस्टम फीड्स द सीड्स इन डिफाइंड इवन पिच। मींस प्रोग्रेसिव डाई में विभिन्न स्टेजेस को समान पिच में रखा जाता है। जो स्टेजेस डाइयां लगी है ना, क्लब की गई हैं, वो एक प्रॉपर पिच पे रखी होती है, प्रॉपर पिच पे इसको माउंट किया जाता है और एक ऑटोमेटिक फीडर द्वारा जो सीट होती है या कॉइल होती है उसको फीड किया जाता है, जिससे हमारा पार्ट
आगे जाके फाइनल होता है। These dies are designed for quick production of small part, मीन्स इन डाइयों का डिजाइन छोटे पार्ट्स के फास्ट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। प्लेट डाइज अगली डाई है हमारी टाइप ऑफ डाई में, प्लेट टाइप डाइज। प्लेट टाइप डाइज होती है, आप इसको देखिए, प्लेट टाइप डाइज इस तरह की होती है, देखने में लगती है इस तरह की। बाकी इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि अब किसी और वीडियो में मैं अब पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जो अभी किसी और वीडियो में डाई के सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो प्लेट टाइप डाइज क्या होती है? दीज डाइज आर यूज फॉर स्मॉल पार्ट्स विच रिक्वायर्ड स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स। मतलब प्लेट टाइप डाइज वहां बनाई जाती हैं जहां पे छोटे छोटे पार्ट बनते हैं और इस पे फोर्स कम, जो पार्ट को बनाने के लिए जो फोर्स की कम जरूरत पड़ती है, तो वहां पे इस तरह की डाइयों का उपयोग डाइयों का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? कटिंग और फॉर्मिंग ब्लॉक्स, पिलर सेट एंड माउंटेड ऑन एमएस पिलर। मतलब इसमें क्या होता है, जो डाई का पूरा ब्लॉक होता है, चाहे डाई हाउसिंग हो, डाई प्लेट हो, पिलर सेट हो, पिलर गाइड हो, प्रेशर प्लेट हो, सारी चीजें ये माउंटेड होते हैं एक अपर एंड लोअर बेस प्लेट जिसको बोलते हैं, और वो एमएस की प्लेट होती है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये बेस प्लेट सबसे नीचे है, बेस प्लेट जिसपे आप ब्लैक हाउसिंग लगी हुई है, और ये माउंटेड है। ये हाउसिंग के अंदर पार्ट जो डाई है, जिसके अंदर पार्ट को रख के ऊपर आपको सबसे ऊपर दिख रहा पंच, जो कि पार्ट को प्रोफाइल, डाई और पंच मिलके प्रोफाइल देंगे। जो येलो कलर का दिख रहा है वो डेड टावर ब्लॉक बोला जाता है। जो साथ में इधर जिसमें आप इधर देख रहे हैं बोल्ट लगे हुए हैं, ये है पिलर सेट्स। जो देख रहे हैं वो राइजर हैं, जो इस डाई की हाइट को मेंटेन करने के लिए हैं। जो आप यू टाइप का स्लॉट्स देख रहे हैं, वो डाई को क्लैंपिंग करने के लिए बने हुए हैं। प्रोटोटाइप डाइज क्या होती हैं? इस तरह की दीज डाइज आर यूज इन डेवलपमेंट स्टेज ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल पार्ट्स और प्रोड्यूस लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पार्ट्स। मतलब जब हम किसी नए पार्ट का जब डेवलपमेंट स्टेज पाता है, तो हम उस पार्ट को बना के अपने कस्टमर सबमिट करते हैं। तो उसके लिए हम भारी भरकम डाई तो बना नहीं सकते, इसलिए हम एक डेवलपमेंट स्टेज में एक डाई बनाते हैं, जिससे हम लेस अमाउंट में को प्रोडक्शन करते हैं और हम कस्टमर को सबमिट करते हैं कि ये रहा हमारा प्रोटोटाइप पार्ट्स, और हमने इस प्रोटोटाइप डाई से बनाया है। प्रोटोटाइप डाइस बनाने के लिए आपको लाइट मटेरियल की जरूरत पड़ती है, सॉफ्ट मटेरियल की जरूरत पड़ती है, या सॉफ्ट मटेरियल एलॉय की जरूरत पड़ती है, जो कि वुड हो सकता है या रेजिन हो सकता है। अब जो ये एलॉय मटेरियल होते हैं, वो एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि मेरी टेक्निकल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको इसका बेनिफिट मिल सके।